नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राष्ट्रवाणी में और मैं हूं आपके साथ सुन। पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप और मर्डर केस ने एक बार फिर सियासी और कानूनी हलकों में हलचल तेज कर दी है। कोलकाता के इस चर्चित मामलों में उस समय बड़ा मोड़ देखने को मिला जब आरोपी संजय राय को सियालदह कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स और चर्चाओं के अनुसार पेशी के दौरान संजय राय ने दावा किया कि उसे इस मामले में फंसाया गया है और वास्तविक साजिश के पीछे बड़े अधिकारियों की भूमिका है। उसने खुलासा करते हुए कहा कि असली आरोपी कमिश्नर विनीत राय हैं, मुझे तो फ्रेम किया गया है। इसी बीच एक और बड़ी कार्रवाई ने राज्य की राजनीति को और गरमा दिया है। प्रवर्तक निदेशालय यानी कि ईडी द्वारा कोलकाता पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और चर्चित प्रशासनिक चेहरे यानी शांतनु को गिरफ्तार किए जाने की खबर ने कई नए सवाल खड़े कर दिए। आरोप है कि मामले की जांच के दौरान सबूतों के साथ छेड़छाड़, प्रशासनिक दबाव और विरोध प्रदर्शनों को नियंत्रित करने में कथित कठोर कार्रवाई जैसे गंभीर मुद्दे अब जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई निर्मम घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश फैल गया था। महिला सुरक्षा, न्यायिक पारदर्शिता और प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर बंगाल सरकार की भूमिका पर लगातार सवाल उठते रहे। विपक्ष ने आरोप लगाया था कि मामले को दबाने, सबूत कमजोर करने और जनाक्रोश को नियंत्रित करने की कोशिश की गई। अब जब जांच एजेंसियों की कार्रवाई तेज हो रही है तो यह मामला केवल एक आपराधिक घटना नहीं बल्कि राजनीतिक जवाबदेही का एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि जांच निष्पक्ष रूप से आगे बढ़ती है तो इससे उन सभी परतों का खुलासा हो सकता है जो अब तक सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह घटनाक्रम पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा मोड़ साबित हो सकता है, क्योंकि यदि उच्च स्तर की प्रशासनिक या फिर राजनीतिक भूमिका सिद्ध होती है तो इसका प्रभाव राज्य की सत्ता संरचना तक महसूस किया जा सकता था और किया जाता रहा है। फिलहाल पूरे देश की नज़र इस मामले पर टिकी हुई है। जनता न्याय चाहती है, पीड़ित परिवार सच्चाई चाहता है और अब जांच एजेंसियों की हर कार्रवाई इस केस को निर्णायक दिशा दे सकती है। क्या आरजीकर केस में अब पूरी सच्चाई सामने आएगी? क्या न्यायिक प्रक्रिया उन सभी चेहरों को बेनकाब करेगी जिन पर अब तक केवल आरोप लगते रहे? यह आने वाला समय तय करेगा। लेकिन आपकी क्या राय है इस टोटल मामले पर? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।